जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है लंदन स्टूडियो से लाइव। मेरा नाम है अताउल हक। हमारे दरमियान अंसर महमूद चौधरी साहब मौजूद हैं और इनके दरमियान बाबर चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और अंसर साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया से। अंसर साहब, बात गारंटी की हो रही थी। अहमद साहब जो हैं उनका सवाल का अगर एक पहलू लिया जाए तो हो सकता है कि उनके सवाल से मैं भी इत्तेफाक करूँ कि मुझे आप एक बात बताइए कि कोई आम स्टूडेंट, आम नौजवान, पढ़ा लिखा, मास्टर डिग्री, जिस तरह अभी आपने कहा जी कि यहाँ पे भी रुल रहे हैं, वो अगर कुछ और काबिल, वो अगर कुछ करना चाहे और वो किसी गांव से ताल्लुक़ रखता हो, गरीब किसी विलेज से, उसको कौन देगा सर गारंटी? किसने गारंटी देनी है सर? पाकिस्तान में कोई किसी की गारंटी देता है? जिसने वोट मैं आपको उसको वो एमएलए गारंटी देगा जिसने वोट खरीदना है। मैं बताता हूँ जी, पहले उसको वो वडीरा मैं उसका आपको ये ब्रीफ से जवाब देता हूँ, फिर मैं इनकी गवर्नमेंट का बताता हूँ। पाकिस्तान में कोई गारंटी देता है? अच्छा बी रियलिस्टिक सर जी, थोड़ा ईमानदारी ना गल करिए ना। बी रियलिस्टिक सर, कोई पाकिस्तान में किसी की गारंटी देता है? क्यों नहीं देता? और टैक्सियों की गारंटी कहां यार मेरी सुने, मैं आपको बात बताऊं, इस मुल्क में भी येलो कैप की कोई रिकवरी हुई? मेरी सुने सर, इफ यू हैव, एक सेकंड मेरी जरा बात सुन लेना। अगर आपका रेफरेंस ठीक है ना, आप अगर कोई करप्ट नहीं है, हर बंदा आपका गांव में हर एक को पता है कि ये बुरा कौन है और सही कौन है। इस मुल्क में भी जब आपको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं ना, तो वो पहले आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं, तब आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं ना, या बैंक लोन देते हैं। सर आप इस मुल्क का हवाला दे रहे हैं? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप इस मुल्क का हवाला दे रहे हैं? सिस्टम टोटल नहीं, आप इस मुल्क का हवाला दे रहे हैं? मैं इसका भी दे रहा हूँ, मैं उधर बताता हूँ। मर्जी आई तो इस मुल्क का हवाला ले लिया, अपनी मर्जी आई तो उस मुल्क का हवाला ले लिया। पाकिस्तान में अगर शख्सी गारंटी है ना, तो गांव का एक बंदा दूसरे का, अगर बंदा वो ठीक है, शरीफ है, तो उसकी गारंटी देते हैं कि ये फलाना का बेटा है और ये कल को फ्रॉड नहीं करेगा, उसका हर बंदा गारंटी देने को तैयार है। लेकिन अगर कोई बंदा है ही फ्रॉडी है, एक सेकंड, अगर कोई यार मेरी सुनो, क्या कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं? येलो स्कीम की आप बात करते हैं। मियां साहब ने एक आम आदमी जिसको बेचारे के पास रक्षा लेने की हिम्मत नहीं थी, उसको गाड़ी दी और आसान किस्तों। और इसमें मैं आपको बताता हूँ, इनकी गवर्नमेंट का, इनकी गवर्नमेंट की हालात ये है। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मैं आपको एक इधर बेशक ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए तैयार हूँ कि परवेज खट्टक साहब ने पिछले साल, ये इनका चीफ मिनिस्टर है केपीके का, कहते हैं कि उन सारे कॉलम नगारों ने लिखा है कि हिस्ट्री का करप्ट तरीन आदमी निकला है और अभी तक जा रहा है। क्या करप्शन की सर? उसने जितने सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी पैसा लेके खुर्द बुर्द किया है, किसी एक सवाल का जवाब नहीं दे सका। एक साबित करें। मैं आप अपने इमरान से पूछें, इमरान खान से पूछें। और दूसरी के सर मैं देता हूँ ना, मैं देता हूँ, अखबार देता हूँ आपको। आप अखबार एविडेंस नहीं होता। आप अखबार क्यों नहीं एविडेंस होता जी? अखबार जो जर्नलिस्ट हैं सारे, क्यों नहीं एविडेंस होता? किसी अखबार का नाम ना ले, मगर हर अखबार अगर जो है वो छाप रहा है तो सर वो किसी, अगर वो गलत रिपोर्ट देगा तो सू करते हैं उसको। मैं ये कह रहा हूं कि येलो कैप की रिकवरी नहीं है, आप भी मानेंगे। मैं ये कहूंगा ये की रिकवरी नहीं, आप भी मानेंगे। उसकी एविडेंस दें। अंसर साहब अगर आप एविडेंस दें तो फिर बाबर साहब मुझे बात करने दें। अंसर साहब अगर हम बात करें, अंसर साहब इधर मेरी तरफ तवज्जो करें, अगर हम बात करें येलो कैप की, अगर हम बात करें लैपटॉप की, अगर हम बात करें माजी की जितनी भी आपकी स्कीमें आई हैं, ले जी मैं अपनी बात करूँ, आपको मुझ पे अगर थोड़ा सा एतबार हो, मैं अपनी आंखों देखा हाल बताता हूँ। अभी इन्होंने बात की किसी ब्यूरोक्रेट्स के घर 20 गाड़ियाँ। यकीन करें मैं उस ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ जिसके घर जब ये येलो स्कीम आई थी, उसके घर उसने अपने नौकरों के नाम पे 20 गाड़ियाँ येलो स्कीम की निकलवाई थी और 20 ड्राइवर उसने हायर किए थे और वो ड्राइवर जो हैं वो दिहाड़ी पे थे और वो बाकायदा तौर पर सारा दिन की कमाई करके, मैं आपको एक में बताता हूँ, वो आते थे और शाम को वो पैसे जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की मोहतरमा बेगम साहिबा जो है उनके हाथ में आते थे और वो गाड़ियाँ जो है उनके घर के अंदर इतना माशाल्लाह बड़ा था कि वो 20 गाड़ियाँ जो है उनके घर में आती थी। करप्शन तो हुई है ना सर, ऐमें ना करें थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 1 2 4 लोगों की वजह से उस सारे सिस्टम को ये नहीं कह रहे। तो ना यार मेरी सुन लें यार, एक मिनट मेरी बात तुम कर लो, मैं बैठ जाता हूं। ठीक है, बात सुन लें। बात ही नहीं सुन रहे कमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बंदा
अगर एक गलत काम करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा सिस्टम ही करप्ट है। मैं परवेज़ हटक की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि इनके लीडर ने खुद इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, यार मेरी एविडेंस देना। अच्छा बात कर लो, नहीं मैं चुप बैठा हूँ। नहीं आपने एविडेंस इमरान खान थोड़ी एविडेंस है। इमरान खान ने कहा आप लीडर है आपका, उसने इस्लामाबाद आके उसने ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा अंसर साहब एक और बात, ऐसी कोई बात नहीं की, आप मिस कोट। अच्छा अंसर साहब एक बात, एक सवाल मेरे ज़हन में और उठता है, 100 रुपया फीस है किसकी, एप्लीकेशन जमा करवाने की, ठीक है, बिल्कुल 100 रुपया फीस के हवाले से कल तक जो तादाद थी एप्लीकेशन की वो 30 लाख थी, ठीक। आज की तादाद जो है ये 40 तक पहुंच चुकी हुई है, ठीक। और ये तादाद कल परसों हफ्ते को 50 लाख हो सकती है, जो कि 50 लाख कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे नौजवानों की तादाद करोड़ों में, ठीक। अब 50 को अगर हम 100 से ज़रब दें तो ये बनते हैं 50 करोड़, ठीक। ये 50 करोड़ जो आने हैं इसका कोई हिसाब है? ये उसी में आएंगे जिस जहाँ से पैसा जा रहा है, जाएगा सौरभ, उसी अकाउंट में ये पैसे आ रहे हैं। उसी अकाउंट से जिस बैंक से ये पैसे रिलीज होने हैं, ये उसी बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ये कोई मियां नवाज शरीफ के अकाउंट में तो नहीं आ रहे, उसी बैंक में पैसे आ रहे हैं ना। जिस बैंक से उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म लेनी है, जिसने उनको लोन रिलीज करना है, उसी अकाउंट में ये पैसा आ रहा है और उसी में ये ऐड हो रहा है। कोई अकाउंटेबिलिटी है? किस चीज के? बैंक अकाउंटेबिलिटी है ना, सबसे बैंक से पूछें। बैंक को गवर्नमेंट तो सारे हर दौर में नवाज शरीफ ने बैंकों का बेड़ा गर्क किया। आप बैतुल माल बनाए ना, फिर हर दौर में बैंकों का बेड़ा गर्क किया है। कभी बैंक स्कीमों पे, कभी हर दौर में बेड़ा गर्क किया है। तजिया निकाल कहते हैं, करके तो दिखाएं ना। तजिया निकाल कहते हैं कि हमारी तरीक है। अगर हमारा मैंडेट ना लूटा जाता तो हम करके भी दिखा देते। अगर हमारे साथ क्या, मैं आपको ये न्यूज ब्रेक कर रहा हूँ सर, न्यूज आप एविडेंस के साथ ब्रेक करें, आप मुंह से कहे जा रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप एविडेंस दें। सुनते लेना फिर चैलेंज करना। सर मैं कह रहे एविडेंस ना गलत करो, मुझे शोर ना करो ना, आराम से बात सुनो या चुप करके बैठ जाओ। या मैं क्यों गलत बात पे मैं चुप क्यों करूं? इमरान खान के बारे में लिखा जी, सब तजिया नगारों ने मोस्टली सब फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि जो सबसे जिसने नेगेटिव पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, हमारे पास कॉलर मौजूद हैं जी, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी कमाल की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। कौन साहब कहाँ से जी? जी मैं नुसरत जहांगीर बोल रहा हूँ जी, सलाह से। नुसरत साहब क्या फरमाइएगा सर आज के टॉपिक पे? सर मुझे सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक चूज किया है इसके लिए। लेकिन मैं ये जो दो मेहमान गिरामी बैठे हुए हैं, मैं इनसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि भाई जो पार्टी बरसरे इक्तदार आ जाती है, क्या वही आखिर हो जाता है सब कुछ? हमारी जो अपोजिशन जो रहती है वो अपोजिशन, इसका मतलब ये है कि जो बरसरे इक्तदार आ गई वो जो चाहे करे, अच्छा बुरा जो भी करे बस उसी ने करना है। तो फिर अपोजिशन जो पार्टियां हारती हैं या तो वो पार्टियां छोड़ दें, खत्म कर दे। उसका क्या फायदा क्या है अपोजिशन का? गिराओ जलाओ। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब ने ये एक स्कीम निकाली है, चलो मान लिया, दूसरी पार्टी कह रही है बुरी है, चलो मान, अरे भाई निकाली तो है ना। नवाज शरीफ साहब को ये चाहिए कि भाई और कुछ नहीं तो 10% कोटा जो है अपोजिशन से भी लो बंदे, उनको भी वजीर बनाओ, उनको भी पता चले, सारी दुनिया को पता चले कि हाँ भाई कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है। एक अकेली पार्टी जब बन जाती है वो स्याह करे सफेद करे वही सब कुछ करेगी और आपस में आप सिर्फ लड़ते झगड़ते रहेंगे। वो मेरे भाई ये तो पिछले 66 साल से हो रहा है। वो खुदा के वास्ते यार अब तो ये बातें छोड़ दो भाई। पढ़ाई लिखाई आप कहते हो वो खा गए वो खा गए, एक भाई किसने नहीं खाया? आप मुझे बताओ किसने नहीं खाया? सबने मिल मिल के लूटा है भाई। तो मैं ये, मेरी तो सजेशन ये है, मेरी नाकस जो अकल जो कह बता रही है कि भाई आपने बड़ी प्यारी बात की है, आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। आपकी बात जो है ये मैं समझता हूँ कि 100%, और ये बात जो है इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये बात जिम्मेदारान तक पहुँचे, जहाँ तक भी हम अपने सोर्सेज से पहुँचा सकते हैं। अगले कॉलर जी उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा भाई की बात के लिए आया हूँ इसलिए कि इन्होंने कहा कि यहाँ मुल्कों में जो कर्जा, यहाँ पे कर्जा मिलता है, यहाँ पे मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं।
मेरे बच्चे यूनिवर्सिटियों में 3 इस वक्त पढ़ रहे हैं। अहमद साहब, मैं इसका जो है कर्जे के ऊपर जो इन्होंने इस मुल्क की मिसाल दी, इस मुल्क की मिसाल देना तो मैं समझता हूँ कि ये तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाली बात है। तो इस बात को तो हम मेरे ख्याल रहने दें, क्योंकि जब हम इस मुल्क की मिसाल देते हैं तो फिर हमें अपनी जमहूरियत इस मुल्क के हिसाब से चलानी चाहिए। अगर हम इस मुल्क की मिसाल देते हैं तो हमें अपनी सियासी पार्टियाँ इस मुल्क के हिसाब से चलानी चाहिए, जो कि आम मेंबर जो है वो वोट डालकर अपने लीडर को चुनता है। जिस तरह आप लेबर पार्टी को देख लें, जिस तरह आप कंजर्वेटिव पार्टी को देख लें। अगर इस मुल्क की मिसाल दें तो हमें अपनी फ़ौज को इस मुल्क के मुताबिक चलाना चाहिए। अगर हम इस मुल्क की मिसाल देख लें तो हमें अपनी पुलिस का एहतराम इस मुल्क के हिसाब करना चाहिए। अगर हम इस मुल्क की मिसाल दें तो हमें कानून का एहतराम जो है वो इस मुल्क के हिसाब से करना चाहिए। अगर हम इस मुल्क की मिसाल दें तो अलहाज जो अभी पाकिस्तान से जा चुके हैं, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है जी उनके जाने की। अलहाज जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक चौधरी इफ्तिखार साहब जो हैं, जो कुछ उन्होंने गुल खिलाए वो क्या हमारी यहाँ की इस मुल्क की अदलिया जो खिलाती है। इसलिए मेरे ख्याल इन ममालिक की हम मिसाल ना दें। हम तरक्की याफ्ता नहीं, हम तरक्की याफ्ता की सफ़ में आए हैं, आना है, तरक्की पजीर हैं। ये सब मेरे ख्याल बेहतर समझते हैं। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत फाजिल नौजवान, आपकी बात भी मैं सुनी और दूसरे साथियों की बात सुनी। मैं हैरान हूँ, हमें स्वाय अपनी पार्टी के बगैर दूसरा आदमी, जो आदमी यहाँ यूरोप में रह कर आप जैसी शख्सियत सामने स्क्रीन के बैठकर चीफ जस्टिस जैसी शख्सियत को निशाना बना सकता है, हम ऐसी कौम से किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि हमारी मुल्क की जो कवानीन की जिम्मेदार पार्टी जजेस किस्म के लोग हैं, हम उनकी कोई नस्ल कुशाई करते हैं। और हमें इतना अदब नहीं कि जिस मुल्क के पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस जिस शख्स को बनाया, आपकी क्या सी। ठीक, आपका मौक़िफ़ है जी। इसका जवाब मैं देना चाहूँ तो मैं पता नहीं कितनी मेरे पास जो है वो वक्त जो है वो कम है। मुझे अगर पूरी रात हमारा ये टेलीविज़न इजाज़त दे तो मैं इस पर बोलने के लिए तैयार हूँ जी। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई मेरा नाम यासर हुसैन ब्रिस्टल से बात कर रहा हूँ। यासर साहब क्या फरमाइएगा आज के टॉपिक पे सर? जी सर, मैंने जितने भी मतलब मैं 13 साल से यूके में हूँ और मैंने पीटीआई को रिसेंटली पिछले 3-4 साल से फॉलो किया है। और मैंने जब भी कोई लाइव शो देखे हैं जिसमें पीटीआई और नवाज शरीफ और पीपल पार्टी के जब बैठे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, तो वो नवाज शरीफ और पीपल पार्टी के जो पार्टियां होती हैं वो जवाब देने के बजाय मैंने जो नोटिस किया पर्सनल लेवल कि वो आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि पीटीआई को ना जवाब देने के बजाय उसको बस एक बातों से दबा दिया जाए। तो इंशाल्लाह मैं ये तो नहीं किसी पार्टी को तो नहीं सपोर्ट करता, लेकिन ये है कि इमरान खान में थोड़े गट्स हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया यासर साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। कॉलर आए, उन सबका अपना अपना मौक़िफ़, सबका एहतराम करते हैं। अब हम मज़ीद कॉल नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो कम है और बहुत सारी बातें जो है वो करनी है। सर तज़िया निगार ये कहते हैं, अंसर साहब आपकी तरफ आता हूँ। तज़िया निगार ये कहते हैं कि हमारी तारीख़ है कि हम वोट बनाने के लिए जो बैंक हैं उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? पहले तो मैं बात ये कहूँगा, जो कॉलर ने कहा है कि ये जो लोन दे रहे हैं सिर्फ नून को लोन मिलेगा, उस पर कोई किसी पार्टी का नहीं देखा जाता कौन है। जो बंदा जाए उसके लिए जो उस क्राइटेरिया सर ये पहले बात देना, फिर मैं बताता हूँ आपको। नुसरत साहब ने बड़ी प्यारी बात की, फिर मैंने उससे आपसे बात करनी है ना। मेरे पास सवाल बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बताएं कि तज़िया निगार ये कहते हैं कि हमारी तारीख है कि हम वोट बैंक बनाने के लिए नोट बैंक का बेड़ा गर्क करते हैं। आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं। बाबर साहब आप इस बारे में क्या? मैं कहता हूँ जी ऐसा हुआ, बारहा हुआ, हर दफ़ा हुआ, बीडी मेंबर से लेके अब तक हुआ और तब तक ये होता रहेगा जब तक हकीकी जमहूरियत प्रॉपर मैंडेट के साथ नहीं आएगी। ये जब तक ये बारियां लगती रहेंगी, मैंडेट लूटा जाता रहेगा। ये चलिए आप तो हुकूमत में हैं, आप अपोजिशन में नहीं है। नुसरत साहब ने ना बड़ी प्यारी बात की। मैं समझता हूँ कि आज का प्रोग्राम मेरा दिल करता है मैं उनके नाम लगाऊँ। उन्होंने कहा जी कि
जो आ गई ताकत में, पार्टी आपकी आ गई, आपको चाहिए कि आप वजारतें जो है उनको दें। सर मुझे तो एक समझ नहीं आती कि मुस्लिम लीग नून के पास, आप वफाक में आप बैठे हुए हैं, आपकी अक्सरियत है, आपके 100 से ज़ायद MN है, आपकी 2 तिहाई अक्सरियत है, आपके पास MNO जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आप उनको इस काबिल ही नहीं समझते कि आप उनको वजीर बनाएं, आप उनको वजारतें दें। आपको पता है एक एक बंदे ने, एक एक वजीर जो है, एक एक MNA जो है उसके पास 5-5 वजारतें हैं, इतबार ही नहीं है किसी यार काबल बंदा एक ही काफ़ी होता है या 10 आपने ज़रूरी उनके एक्सपेंडिचर और प्रोटोकॉल और ये वो चीज़ें बढ़ानी है। अगर नहीं ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, जितने एक्सपेंडिचर आप कम करें वो खजाने पे कम बोझ है ना। प्रोटोकॉल ही है ज़्यादा, गाड़ियों का ज़्यादा, प्रोटोकॉल ज़्यादा, उसकी जो मिनिस्टर कॉलोनी के घर हैं उनके खर्चे ज़्यादा। अगर एक बंदा वो काम सारे कर रहा है तो वो अगर आप बचत कर रहे हैं तो उसको आप अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं सेकंड बात मेरी बात का जवाब तो ले लेना पहले, जो है मेरी बात सवाल की है, पहले जवाब तो लेना। अभी सवाल मैं करता हूँ ना, आपकी नज़र में पहले जवाब तो ले लें यार, मुझे पहले कंप्लीट कर लेने इकट्ठा दे दीजिएगा ना जवाब। आपकी नज़र में वज़ारत उज़्मा के बाद सबसे अहम तरीन वज़ारत कौन सी है आपकी नज़र में? इसकी है वज़ारत दिफा है और इंटीरियर की है, ठीक, और सारी वज़ारत ख़ारजा कोई अहमियत नहीं, वो भी है लेकिन मियां साहब ने भी अपने पास रखी हुई है वजह, वो जब सूटेबल बंदा आएगा मुस्लिम लीग में तो हमारे मुस्लिम लीग के पास सूटेबल बंदा ही नहीं है, सूटेबल बंदा अब आएगा। अभी यार बात सुन ले, मियां साहब ने खुद जो चीज़ें हैं वो गए हैं 5, 6, 7 उन्होंने दौरे किए हैं। अब सरताज अजीज साहब वो पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं, सरताज अजीज साहब यार पाकिस्तान दौरे पर आते हैं। मशीर और वजारत में कोई फर्क नहीं है, बात ये नहीं है, वजारत मशीर के पास भी वही मेरी बिल्कुल होती है, बंदे को काम करना चाहिए। They don't have the same authority. Sorry, मेरी बात आप गलत कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, मशीर की और वजीर की अथॉरिटी और डेजिग्नेशन में फर्क है भाई, आप कैसे कह सकते हैं बिल्कुल होती है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, काम में कोई फर्क नहीं है, अच्छा मुझे, अच्छा मैंने पिछले सवाल में ना, मैंने पिछले प्रोग्राम में मैंने ये सवाल किया तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इत्तेफाक से मुझे वो याद आ गया। मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून, आप खुद वकील हैं, आपके माशाल्लाह यहाँ पर इतने काबिल किस्म के बैरिस्टर जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। सर मुस्लिम लीग नून के पास कोई कानून दान नहीं है कि आप जो है वजारत कानून की कुछ सीट जो है अपने किसी कानून दान MNA किसी सेंटर को दे दें? आपके पास कोई कानून दान ही नहीं, आपने वजीर इत्तलात को अपनी कानून की जो है वजारत दी हुई है। सर वजीर इत्तलात जो है, सर एक सेकंड बाबर साहब, एक सेकंड मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे उनसे जवाब चाहिए। वजीर इत्तलात आप समझते हैं कि वजीर इत्तलात जो है वो वजीर कानून का किरदार अदा कर सकता है? मुझे वैसे आपकी बात से बड़ी हैरानी हो रही है जी कि जो वकालत का जिसके साथ लेबल भी लगा हुआ था, बाबर वान जैसा बंदा जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। सर अपने बंदे की बात यार मेरी बात तो सुन जाते हैं यार, एक तो ये यार तुम बात करो तो मैं बैठता हूँ चुप करके, ठीक कमाल करते हो, तुम आप बात सुनते हो बीच में, सिर्फ मुझे आप बता देते ना पहले बंदा कौन है, मैंने आना ही नहीं। ठीक है चले सर ये बात नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ आंसर इस पे आप ये नहीं कह सकते कि बात बता रहा हूं, आप बार-बार बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। व्हेन आई स्टार्टेड आपने कहा था कि गलत बात होगी आप इंटरप्ट करेंगे, वही मैं कह रहा हूं आपने गलत। अच्छा आंसर साहब नहीं मेरा, अच्छा बाबर साहब मेरा क्वेश्चन उनसे, ठीक है ना बात करने देते हो ना बाबर साहब, मेरा क्वेश्चन आंसर साहब से, मेरा प्रोग्राम का वक्त जो खत्म हो जाता है, प्लीज सर जब मैंने बात की थी इन्होंने इंटरप्ट किया था। आंसर साहब प्लीज अब आंसर दीजिए। आंसर साहब आप आंसर साहब बात को लमकाए ना, आप आंसर दे दें, आप बाबर साहब नहीं बोलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। बाबर वान था लॉ मिनिस्टर था पीपल्स पार्टी का, उसको उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था। क्यों? PhD जली डिगर, मेरी सुन लेना, बंदे के पास जरूरी उसका लॉ मिनिस्टर होने के लिए उसका वकील होना जरूरी नहीं, सेंस होना जरूरी है कि उस बंदे को सेंस होना चाहिए। तरीन वजारतों में से सबसे अहम तरीन वजारत खारजा आपके पास वजीर ही नहीं है। यार सरताज जी काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, आपको काम चाहिए, उसके बाद बैठा हुआ है, काम कर रहे हैं यार, आपको अदालत में पेश होने के लिए तरीन वजारत जो है वो वजारत इत्तलात है। माशाल्लाह नो डाउट परवेज शरीफ साहब बहुत अच्छे काबिल सियासतदान, बड़ी अच्छी वजारत निभा रहे हैं। उसके बाद खैर जो ना मैं उन पे भी लगा, मेरी कोई जाती दुश्मनी यार नहीं, मेरी गल सुनो, उसके बाद अहम तरीन वजारत कानून। अब मुझे बताएं इतनी जिम्मेदारियां किस तरीके से निभा सकते हैं आप, किस तरीके से? पहली बात है ये आपके इतबार ही नहीं, मेरी सुन लेना, आप पंजाब में आ जाए, आपके राना मशहूर साहब के पास जो है 5 वजारतें हैं, आपके राना सनाउल्लाह साहब जो है उनके पास 5 वजारतें हैं। मुझे बात करने देंगे एक मिनट यार, एक सेकंड, मैं बात मुझसे की है, मैं जवाब देता हूं उसका, आपसे करेंगे आप जवाब देंगे, ठीक है? थोड़ा सा सेंस करें। सर दैट्स एग्जैक्टली हैपेंड व्हेन यू ये जब पंजाब में जब लास्ट सेशन में जब मियां साहब का 5 साल का था, लोगों ने वोट सिर्फ इस चीज़ के दिए थे कि उन्होंने डिलीवर किया था, वजारतों की वजह से नहीं। राना
अगर उसके पास 5 हैं तो वो हर वक्त काम कर रहा था। अगर 4 बंदे हैं वो काम नहीं कर रहे, कोई फ़ायदा नहीं उनको वजारतें देने का। और अब भी जितना मियाँ शहबाज शरीफ, उसने 4 वजारतें अपने पास रखी हैं, जितनी भी रखी हैं, अगर वो आपको काम करता हर मैटर में, एनर्जी पे, हर जगह पे काम करता नज़र नहीं आता तो आप एलिगेशन लगाएं। वजारतों गिननी है आपने, अगर कोई डिलीवर नहीं कर सकता। पंजाब फ्रंटियर में इन्होंने वजारतें तकसीम दी हैं, तकसीम की हैं, लेकिन डिलीवरी बताएं 6 महीनों में क्या रिजल्ट है उसका, ये तो स्वाय करप्शन के। यार मैं पूछ रहा हूं ना, बताएं। मैं आपको पंजाब में, मैं इसका जवाब देता हूं। पंजाब में सोलर एनर्जी अब मुझे बाबर साहब से प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया जी। मुझे फ्रंटियर पे एक बता दें सर। आप मुझे ये बताइए, जब प्रोग्राम शुरू हुआ क्या करना है, जब प्रोग्राम सर मैं बात टॉपिक पे करें, प्रोग्राम खत्म हो गया, आप क्या समझते हैं कि वजारतें जो हैं वो एक से ज्यादा दे दी जाएं तो बंदा उतनी जिम्मेदारी निभाता है? कभी भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर एक ड्राइवर को आप गनमैन की जॉब दे दो, दोनों एक साथ कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। जो बंदा है जिस जॉब के लिए है उसको उसकी करनी चाहिए। एबिलिटी है तो वो गन भी चला सकता है, ड्राइवर भी ड्राइविंग मेरे पास ऐसा टर्मिनेटर या ऐसा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जो पाकिस्तान में तो नहीं देखेगा। मुझे 30 सेकंड में आप भी जवाब दे दें। 1 लाख रुपए का कर्जा जो आपकी हुकूमत पाकिस्तान देने जा रही है, बहुत अच्छा कदम होगा। 1 लाख से 5 लाख, 20 लाख, 1 लाख से 20 लाख तक जो 1 लाख से 5 लाख रुपया बेसिक जो कर्जा है, प्लीज जाके अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो उसको अपडेट कर ले। मैं बताता हूँ सर, वो 20 लाख जो है उसकी शराइत, वो उसका सूद, सबसे अभी तो पता नहीं मेरे पास टॉपिक सर, सूद किस चक्कर में ले रहे हैं सर आप लोग जो है वो सूद लेना चाहिए, कर्जा जो आप लोग दे रहे हैं वो सूद लेना चाहिए। तो है ही फ्री है, कोई किसी ने कुछ तो बाद में सूद है। रिटर्न जिन बैंक से आपने फर्ज करो इस गवर्नमेंट ने लोन लिया है, उन्होंने इंटरेस्ट रीपे करना है। जिस नौजवान को 1 लाख रुपया कर्जा मिलता है, 1 लाख में क्या कारोबार कर सकते हैं, मुझे जरा जल्दी से बताओ यार। 1 लाख से स्टार्ट है, क्या स्टार्ट करेंगे 20 लाख तक। जरूरी तो नहीं कि 1 लाख उसने लेना है, 20 लाख तक है। और 10 लाख में भी काम, अगर कोई बंदे में किसी में भी थोड़ी सी अक्लमंदी है, अल्लाह ताला ने उसको ज़हन दिया हुआ है, बहुत ज्यादा काम है। आप वहां से जमीनें बेच के इधर आके इन मुल्कों में आके धक्के खा के काम कर सकते हैं। उधर अगर आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं तो उधर काम नहीं कर सकते। 10 लाख या 20 लाख में सर 20 लाख हर एक को नहीं मिलना। आपका क्या ख्याल है? फिर 1-1 करोड़ देना चाहिए लोगों को? हर एक को 20 लाख नहीं मिलना, हर एक को 20 लाख उसी को मिलेगा जो बताएं ना। उनके म्यार के मुझे आप बता दें, मुझे थोड़ा सा मेरी सहूलत के लिए आप बता दें कि फिर नवाज शरीफ को क्या अनाउंस करना चाहिए। ठीक है मोहतरम नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म हो जाता है। अगले जुमे को इंशाल्लाह 8 बजे प्रोग्राम आपकी खिदमत में दोबारा यही प्रोग्राम पेश करेंगे, किसी और टॉपिक के साथ, दूसरे मेहमानों के साथ। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। थैंक यू।